हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की भी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ हाजिर है और आज तो कुछ अलग ही क्लोज शॉट्स में काम होता हुआ आपको दिखाएंगे। सामने काम चल रहा है और ऊपर के लिए जो स्टेयर स्टेप्स छोड़ी जा रही हैं वो इंक्लाइन बीम्स आपको टॉप पे दिख रहे होंगे। इन पे क्यों प्लैंक्स जो रेडीमेड प्लैंक्स वो क्यों नहीं इंस्टॉल किए, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए आप एंड तक वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इतना बैक टू बैक आपको अपडेट रखा है भाई, लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब किए बगैर आप लोग वॉच कर रहे होते हैं भाई। व्लॉग चैनल पर भी हमने व्लॉग अपलोड कर दिया है, इन केस जिनको नहीं पता हामिद ऑफिशियल 2.0 सर्च कीजिए, वहाँ पे भी व्लॉग्स अपलोड हो रहे हैं। तो इन केस जिनको फेस कैम की वीडियोस चाहिए वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। एनीवे मैंने फेस कैम की वीडियोस इस चैनल पे भी बनाई हुई है और इस पे भी एक्टिव रहने की कोशिश करेंगे। अपडेट्स और बाकी टॉपिक्स पे भी बात होगी, लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट है इन अपडेट्स को समझना। आई नो आपने वीडियोस न्यूज़ वगैरह देख ली होंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप मिस कर जाते हैं जो कि यहाँ सामने आप देख सकते हैं। इसे एक्सक्लूसिव शेयर करके आपको गाइड कर देंगे। बगैर टाइम ज़ाया किए सीधा क्विक शुरू कर लेते हैं। ये एक्चुअली में ड्रिलिंग की जा रही थी प्लैंक्स में, लेफ्ट एंड राइट साइड पे, मतलब कि एजेस पे हर प्लैंक के। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो होल्स किए गए थे वो इंक्लाइन बीम में नीचे साइड से सरिया रखा हुआ था, उसके ऊपर शायद रखी गई, लेकिन वो स्टार्टिंग में कुछ बीम्स में हमें दिखा, लेकिन फिर बाकी के बीम्स में इस तरह कोई सरिया मुझे नहीं दिखा। आई मीन इन शॉर्ट ऐसा समझ लें कि ये जितने भी सुराख किए जा रहे हैं, ड्रिलिंग की जा रही है, ये सारा इन प्लैंक्स को सपोर्ट देने के लिए, ताकि ये हिले ना और फिक्स अपनी जगह पे बैठे रहे। सो ये हो गया। सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, वो भी अपनी राय शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम कमेंट्स रीड करते हैं। आ जाए जी इस एंगल की तरफ, ये पहले कभी भी आपके साथ शेयर नहीं किया गया। स्टैंड्स में अब प्लैंक्स लगे तो उसके नीचे साइड पे भी जाके आपको एक विजिट दिखा देते हैं कि जो बैक साइड पे शॉप्स के लिए आप देख सकते हैं ये क्रॉस बीम्स ऊपर गए हुए हैं। इसके ऊपर जितनी भी स्टेयर्स हैं वहाँ पे क्यों प्लैंक्स नहीं लगी, इसकी तरफ आते हैं। लेकिन पहले ये एंगल देख लें नीचे से अब कैसे दिख रहा है। इनमें शॉप्स आ जाएंगी या वट एवर पीसीबी जिस तरह से इनको यूटिलाइज करता है पुराने स्टेडियम के मुताबिक, तो वो शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको बाहर साइड पे दिखते होंगे। और शॉप्स तो आगे तक आ सकती हैं, यहाँ इनको फिर क्लोज कर दिया जाएगा। इससे आगे तो आप देखें जगह कम हो जाती है। बस आपको स्टैंड के नीचे का एक व्यू भी दे दिया, फिर ये क्लोज हो जाएंगे तो फिर नजर आएगा या नहीं। खैर हमने टाइम पे शेयर कर दिया। यह है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे हैं कि मोर देन 100 से ज़्यादा प्लैंक्स अब तो इंस्टॉल हो चुके होंगे। 4 से ज़्यादा सेक्शन, मतलब 2 सेक्शन मजीद भी आगे या देखें यहाँ तक इंस्टॉल हो गए थे। और इसके बाद तो इस सेक्शन को भी कवर करना शुरू कर दिया था। आगे वीडियो में आप देखेंगे जैसे टाइम के साथ साथ प्रोसेस सारा चल रहा था, वैसे वैसे इन चेयर्स की स्टेप्स की प्लैंक्स की इरेक्शन इंस्टॉलेशन भी चल रही थी। और इसके बाद मजीद भी 2 सेक्शन कवर हुए, उसके लिए और मजीद प्लैंक्स आना शुरू हो गए थे, सामने आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ भी आप नोट कर रहे होंगे, साथ साथ उनको उसकी फिनिशिंग का कंप्लीशन का काम भी चल रहा है। सामने आपको लेबर काम करता हुआ दिख रहा होगा। इसकी फिर पॉलिशिंग सारी फिनिशिंग की जाती है, उसके बाद इसका व्यू निकल के आता है। अभी तो ये सारे प्रीकास्ट यार्ड में रेडी हुए सीधे सीधे यहाँ पे रखे गए हैं, इसमें अभी वो सफाई का काम आना है। अच्छा, अब वो ऊपर की स्टेयर्स खाली क्यों है? क्योंकि हर एक सेक्शन में आप देखें वहाँ ऊपर तक जहाँ क्रॉस बीम गया हुआ है, जो स्टेप बड़ा सा आया हुआ है बीच में, वहाँ तक जाती हैं। फिर ऊपर की जो इंक्लाइन बीम्स हैं वो खाली छोड़ी हुई हैं। मतलब कि ऊपर एंड तक क्यों नहीं जाते? इसका मैंने पता कि ये बता रहे थे कि इनको यहीं पे स्टील इन्फोर्समेंट करके इनमें कंक्रीट की फिलिंग की जाएगी। जिस तरह से इंक्लाइन बीम यहाँ पे रेडी हुए थे, ऊपर की जो बैक साइड पे टॉप पे स्टेयर्स हैं उनको यहीं पे सरियों का जाल बिछाएगा, उसमें कंक्रीट की फिलिंग करके, जिस तरह से ये वाले इंक्लाइन बीम यहीं पे रेडी हुए थे। तो फिलहाल मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अब इसके बाद अगर ऊपर मजीद भी स्टेप्स इंस्टॉलेशन शुरू कर देते हैं तो उसका मैं नहीं कह सकता। खैर हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल यही बताया जा रहा है कि इसलिए वो बैक साइड की स्टेयर्स को फिलहाल छोड़ रहे हैं और जहाँ पे वो क्रॉस बीम आया उससे नीचे सारे सेक्शन रेडीमेड स्टेप्स के कवर हो रहे हैं। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है, या पीसीबी फिर बैक साइड पे भी रेडीमेड ये स्टेप्स लगा देती है, तो फिर वो हम अपडेट कर देंगे। लेकिन फिलहाल यही इन्फॉर्मेशन है। स्टार्स आपके कंप्लीट हो जाने हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट लोग कमेंट भी कर रहे थे, अक्सर लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है इस तरह से, जैसे पवेलियन का है, पवेलियन की वो एक साइड कंप्लीट की हुई है, दूसरी छोड़ी हुई है। लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होता है, मुझ समेत मेरे माइंड में भी आ रहा होता है। सो उस पर हम जितना पॉसिबल होता है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके साथ शेयर कर देते हैं। बाकी अगर कुछ अपडेट हो जाता है तो फिर वो आने वाली वीडियोस में हम कवर भी कर लेते हैं। अब इसमें शायद पीसीबी के लिए आसानी हो या कॉस्ट कम आ रहा हो यहाँ पे बनाना, वैसे दिखता एक ही है, सेम ही है। बस ये है कि वहाँ प्रीकास्ट एलिमेंट्स होते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन आसान होती है, उसमें फिर आपको फिलिंग करनी होती है। जैसे ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ले लिया था इंक्लाइन बीम्स ने, अभी भी वो दूसरी साइड पे एंड स्टिल वो इंक्लाइन बीम्स बन रहे हैं, उसके सूखने में टाइम लगता है। खैर पवेलियन की तरफ भी आते हैं, वीडियो कंप्लीट देखें। पवेलियन का कल हमने डिस्कस किया था कि वो फ्रंट पे ऊपर देखें आप, वो शेड के लिए पीसेज आगे आए हुए थे। सो आप फ्रंट का स्टैंड भी माइंड में रखें। और सुनने में आ रहा है कि दूसरी साइड भी कंप्लीट होगी, पहले वो एक साइड कंप्लीट करें ताकि फिर वो सामान वगैरह ऊपर की फ्लोर में पहुंचाना, वट जो भी रीज़न है, ये बेहतर समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप काम को आगे लेके जाना होता है ताकि आसानी भी हो काम करने में। और इसके फ्रंट पे फिर वो स्टैंड भी आना है। सो वो अब ग्राउंड फ्लोर की वो फ्रंट बीम से शुरू होगा, मोस्ट प्रॉब्ली वही समझ में आता है, क्योंकि नीचे सारे ग्राउंड फ्लोर के फ्रंट पे वो ब्रिक्स लगा दी गई हैं, उनको कवर कर दिया है। और लेफ्ट और राइट साइड पे इसके छोटे स्टैंड आने हैं, वो जो कि इन इंक्लाइन बीम्स वाले जनरल स्टैंड्स के साथ इक्वली फ्रंट पे आएंगे। और फ्रंट का एरिया खाली भी होगा क्योंकि वहाँ पे साइड स्क्रीन भी आनी है। यहाँ से एक व्यू देखने से आपको अच्छा बेहतर समझ आ रहा होगा। सो इस पर भी डिस्कशन वगैरह चल रही है। कोई भी न्यू काम होता है तो उनमें कुछ सैंपल वगैरह पहले रेडी करके देखे जाते हैं किस तरह से बेहतर तरीके से इंस्टॉलेशन वगैरह पॉसिबल हो सकती है। जैसे कि ग्रिल की एग्जांपल आपके सामने, फ्रंट पे वो कंक्रीट की भी लगी, 2 शेप में जो लोहे की ग्रिल थी वो भी
लगी। सो वो भी अभी भी वो फाइनल नहीं है। फ्रंट पे आप सरिया देखें, ट्रंच के फ्रंट पे जो आया हुआ है इसमें वो ग्रिल टाइप की बनेगी या कंक्रीट की वॉल बनती है, उसके आगे साइड पे फिर वो डिजिटल बाउंड्री होगी, क्योंकि मेक श्योर करना है कि आपका व्यू ब्लॉक ना हो। सामने से आप व्यू देख लें प्लैंक्स का, ये लेटेस्ट व्यू था। देखिए 1 2 3 4 5 6 सेक्शन कवर हो चुके थे, 100 से ज़्यादा, तो क्या आप कह लें कि 150 तक प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन भी हो गई होगी। उसी के साथ साथ आई नो इंक्लाइन बीम्स की जब हाइप खत्म हो जाती तो फिर आप उसकी अपडेट लेना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, लेकिन दूसरी साइड को भी माइंड में रखिए। देखें हाफ से ज़्यादा इंक्लाइन बीम्स की स्टील इन्फोर्समेंट भी होगी, हाफ और जो साथ साथ कंक्रीट की फिलिंग है, मतलब कि रेडी भी हो गए हैं। सो ये भी हो जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है जिसमें बड़ी डिस्कशन हमारी होती भी है, यार कंट्री में क्या हालात चल रहे हैं, जल से जुलूस तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और फिर राशिद लतीफ़ की तरफ सुनने में आ रहा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्या वो ऑफिशियल आईडी है उनकी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में तो हाइब्रिड मॉडल आ गया है और मतलब कि जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो इस साइड पे हो जाएंगे, मतलब कि एशिया कप वाला काम हो जाएगा, फिर वो यूई साइड पे इंडिया के मैचेस हो जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी दूसरा वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो जो सारा आप देख रहे हैं क्या हालात चल रहे हैं उस पर फोकस है उनका सारा इस साइड पे। तो अब सिर्फ यहाँ पे टीम ही काम कर रही है। पहले मोहसिन नकवी के यहाँ पे विजिट होते थे, अब वो उस साइड पे विजिट हो रहे होते हैं। तो आया बस अब बीसीसीआई आईसीसी के पास भी बहाना मिल गया कि भाई आपकी कंट्री में हालात क्या चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसकी वजह से बहुत से मैचेस वगैरह शिफ्ट होते रहे हैं। सिक्योरिटी तो बात की बात, बस यही एक बहाना बना के बीसीसीआई आईसीसी कहेगा कि भाई आपकी कंट्री में पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं है। जिस तरह श्रीलंका की एग्जांपल आपके सामने वहाँ पे ठीक नहीं थे, बांग्लादेश की एग्जांपल आपके सामने, तो पूरे आईसीसी के इवेंट शिफ्ट हो गए थे यूएई साइड पे। और सिर्फ यही नहीं, दूसरा पाड़ा चिनार साइड पे जो मामला चल रहे थे वो भी आपने रिसेंटली देखे, उसका भी आईसीसी गवर्नमेंट सब नोट कर रही होती है। और इंडिया बीसीसीआई की तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा नज़र होगी कि भाई इनकी कंट्री में क्या चल रहा है। वैसे ये चीज़ें दुनिया में हर जगह होती हैं, इवन यूएसए अमेरिका में भी होती है, और डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला वगैरह हुआ सो वहाँ पे भी ये सब चलता रहता है। लेकिन कंट्री पाकिस्तान का होना और फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होना बीच में, फिर पॉलिटिकल सिचुएशन आपके सामने है, तो फिर मामलात जो हैं इजीली बहाना मिल सकते हैं उनको। लेकिन सुनने में आ रहा है कि राशिद लतीफ़ और बहुत से मीडिया जर्नलिस्ट और बहुत से बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि बस अब हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। जो सिचुएशन है फिलहाल पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस पे भी अगर आपको हाइब्रिड मॉडल पे मैचेस होस्ट करने के लिए मिल गए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो पूरे इवेंट शिफ्ट हो जाते हैं। श्रीलंका में आपने देखा पूरा इवेंट, वो T20 वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल में, मुझसे भूल गया एक इवेंट था, लेकिन वो पूरा शिफ्ट हो गया था। वुमेंस इवेंट था समथिंग लाइक दैट, या मेरे ख्याल में आई थिंक अभी वो बांग्लादेश में जो सारे मामला चल रहे थे उनका इवेंट था। इन शॉर्ट कहने का मकसद यह है कि जब ये हालात आ जाते हैं तो फिर बीसीसीआई तो छोड़े, आईसीसी को पहले कहेगा कि भाई ये क्या चल रहा है। और सुनने में आ रहा है कि 29 तारीख तक या उससे पहले आईसीसी भी आ रहा है या शेड्यूल फाइनल हो रहा है। सो अब तो जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उससे तो यही लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपकी क्या राय है। वो बीसीसीआई पीसीबी की अभी इतनी डिस्कशन हुई नहीं, उस पर मीटिंग्स हुई नहीं कि उससे पहले जो सिचुएशन क्रिएट हो गई, बीसीसीआई बोलेगा कि पहले ये सब तो ठीक करो, फिर हमारे साथ आके बात करना। और इन्हीं चीज़ों को देखकर सिक्योरिटी के मामला भी फिर बीच में आ जाते हैं। खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है, क्या फैसला निकल के आता है। जो भी हो अच्छे के लिए हो, एटलीस्ट इवेंट पाकिस्तान होस्ट रहे। हाइब्रिड मॉडल होस्ट हो गया ना तो भी बड़ी बात होगी, लेकिन लेट्स होप कि पूरा इवेंट पाकिस्तान में ही हो। इतनी हाइप क्रिएट हुई थी, पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान होस्ट, तो इंडिया ट्रैवल, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, और एकदम से खामोशी हो गई और फिर ये हालात क्रिएट हो गए। समझ नहीं आ रहा कि एकदम से अचानक से आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान में। मोहसिन नकवी भी एक तो वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, सेनेटर पता नहीं क्या क्या, तो वो दूसरी तरफ उनका फोकस चला जाता है। इस साइड पे सारा फोकस बनता था। खैर पता नहीं क्या हो रहा है, आप क्या समझते हैं। खैर हम माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, बस आप सोशल मीडिया पे आके फॉलो कर लें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।